गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नई ODI जो कि आपको पता है यूपी पुलिस री एग्ज़ाम कांस्टेबल पेपर में इसका बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। टाइम बर्बाद नहीं करते हैं और चलते हैं अपने नई DI के तरफ। चलिए देखते हैं हमारी नई DI क्या है आज की। ये देखिए मैं लेके आया हूँ आपके लिए पाई चार्ट का एक नया क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। पाई चार्ट जैसा कि मैं आपको पहली DI में भी बता चुका हूँ, जो उससे पहले DI पढ़ाई गई है, कि जब भी पाई चार्ट आता है तो ये जो कोई भी सर्किल बना होता है वह हमेशा अपने कोण पे 360 अंश का कोण बना रहा होता है। आपको पता होना चाहिए कि कभी भी एक सर्किल होगा वो कितने अंश का कोण बनाता है, 360 अंश का कोण बनाता है। जिसको नहीं पता है वो जानता है, इतना जानते ही है कि ये 90 अंश का कोण है, और ये पूरी लाइन सीधी लाइन जो होती है वो 180 की है। और अगर नीचे वाली भी देखिए इसी तरह से 180 की ये भी, तो ये पूरा का पूरा कितना बन गया, 360 अंश का कोण। चलते हैं देखते हैं हम लोग आज का क्वेश्चन क्या है और कैसी DI है, और आपको आज की DI कैसी लगी बताइएगा। सिंपल थी या कठिन थी, कमेंट करके ज़रूर। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ दिया गया पाई चार्ट स्कूल नेतृत्व के लिए चुनाव लड़ने वाले 4 छात्रों द्वारा प्राप्त वैध वोटों की संख्या को दर्शाया गया है। कुल वैध मतों की संख्या 720 है। अब ये वैध और अवैध क्या होते हैं बेटा? जब वोटिंग होती है तो वोटिंग में जो वोट सही होते हैं, जो वोट डाला गया और जो वोट सही होते हैं उसको हम लोग वैध बोलते हैं कि ये कैसे हैं, वैध मत हैं। और जो वोट खराब हो जाते हैं उनको अवैध बोला जाता है कि वो वोट क्या है, बेकार है। तो यहाँ अवैध मतों की बात नहीं हुई है, वैध मत की बात हुई है। सही मत कितने हैं बेटा? 720। तो ये आपको याद रखना है, जो सही मतों की संख्या दी गई है वो 720 दी गई है। और टोटल चुनाव में कितने लोग लड़ रहे हैं ये आपको दिख रहा है। टोटल चुनाव में लड़ रहे हैं कितने लोग? 4 स्टूडेंट लड़ रहे हैं। चारों को ये नाम लिख के आपको दे दिए गए हैं चार्ट में। आप देखे होंगे जो यसीन है वो 80 डिग्री बनाए हुए हैं कोण, ठीक है। यहाँ पे देखिए विश्वनाथ जो 120 डिग्री बनाए हैं, परमजीत जो है वो 60 डिग्री बनाए हैं, और जो एक चौथा स्टूडेंट है वो कितने डिग्री बनाए हैं? 100 डिग्री बनाए हैं। तो ये डिग्री जो कोण है पाई चार्ट को दर्शा रहा है, उसके हिसाब से हम लोग बता देंगे कि किसने कितने वोट प्राप्त किए। एक्चुअल में आप पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि ये टोटल छात्र हैं 720। तो अगर हम टोटल डिग्री बोले बेटा, तो ये यहाँ पे आपको मैंने बताया कि ये टोटल कितने अंश का कोण बनाएगा? टोटल बनाएगा आपको ये 360 अंश का कोण बनाएगा। तो 360 बराबर 720 कर दीजिए, क्योंकि 360 अंश का पूरा कोण है। जो कोण है हमारा यहाँ पर वो कितने अंश का है? 360 का। और ये आपने देखा ना, यही तो 4 लोगों में बांटा है कि विश्वनाथ को 120 मिल गया है, इसको 60 मिल गया है, परमजीत को, यसीन को 80 मिल गया है, इस वाले को 100 मिल गया है। तो यही तो एंगल बांटे गए हैं। तो हम पहले एक एंगल का तो मान निकाल लें। तो भैया 360 बराबर 720 का, तो एक बराबर क्या होगा आपको? 1 डिग्री बराबर हो जाएगा 720 बटे 360। 1 जीरो से 1 जीरो चला गया, 36 से 72 को काट दीजिए, 2 आ जाएगा। तो आप होगा 1 डिग्री का मान कितना है? 2 है। आप ये दिमाग में बिठा लीजिए, हमारी 1 डिग्री बराबर 2 के है। 1 डिग्री बराबर 2 मत वोट के है, क्योंकि 720 वैध मत हैं। तो मतलब 1 डिग्री जो है वो कितने वोट के बराबर हो गया? 2 की। तो अब आपसे कोई पूछे यसीन को कितने वोट मिले हैं, तो आप बोल दोगे 80 गुणे 2 यसीन को मिले होंगे 160 वोट मिले होंगे। आप कहेगा परमजीत को कितने मिले हैं, तो आपको 60 गुणे 2 परमजीत को 120 वोट मिले होंगे। तो जिसका पूछेगा उसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। तो आप पहले ये याद रखें कि 1 डिग्री बराबर 2 के। अब चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है? क्या किसी भी उम्मीदवार को प्राप्त न्यूनतम मतों की संख्या कितनी? सबसे कम मत कितने मिले हैं उम्मीदवार को? 4 उम्मीदवार हैं आपके पास, और 4 उम्मीदवार में देखना है सबसे कम किसको मिले हैं। तो आपको भैया ऐसा करो, सबों का अलग अलग निकाल लिया जाए। अभी हमने बताया कि 1 डिग्री बराबर कितने के है? 2 के है। 1 डिग्री बराबर 2 के हैं, तो आपको जब 1 डिग्री बराबर 2 के है तो सबों का अलग अलग निकाल लेते हैं। यसीन को कितने मिलेंगे? तो आपको 80 डिग्री बराबर हो जाएगा, 80 × 2 बराबर हो जाएगा 160।
परमजीत को आप बोलेंगे तो आपको 60 गुणे 2 बराबर हो जाएगा 120, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसी तरह विश्वनाथ को बोलेंगे तो आपको 120 गुणे 2 बराबर हो जाएगा 240, और जो चौथा स्टूडेंट है उसको बोलेंगे तो आपको 100 गुणे 2 बराबर हो जाएगा 200। अब मैं आपसे पूछूंगा सबसे कम किसको मिले हैं, तो आपको सबसे कम तो 120 को मिले हैं, परमजीत इसका आंसर है, और सबसे कम मत मिले हैं 120। सी ऑप्शन इसका सही है। बात समझ में आ गई होगी। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि इतना सब आपको हल ना करना पड़े, और ये सब हल ना करके सीधे देख के इसका आंसर कैसे मारा जाए। तो आप कहोगे जो सबसे कम कोण बनाएगा उसको मत सबसे कम मिलेंगे, क्योंकि एक कोण बराबर 2 डिग्री के हैं। यहाँ पे देख लो भैया सबसे कम कोण बना रहा है, तो आपको परमजीत सबसे कम अंश का कोण बना रहा है 60 डिग्री का। ये सबसे कम एरिया घेर रहा है। ये चित्र में देखो ये एरिया कम है, ये सबसे कम एरिया ले रहा है, केवल 60 डिग्री का एरिया ले रहा है। ये तो 80 ले रहा है, यसीन 80 ले रहा है, विश्वनाथ 120 ले रहा, ठीक है, और ये जो 100 ले रहा है, ये तो ज़्यादा ले रहे हैं ना। तो जिसका एरिया कम, जिसका एंगल कम, जिसका कोण कम, तो उसके मत भी कम हो जाएंगे, क्योंकि 1 डिग्री बराबर 2 के है। तो भैया जिसके कोण कम होगा उसके अपने आप मत कम हो जाएंगे, 60 बराबर 120 के हो जाएगा। तो कह क्या रहा था, उम्मीदवार प्राप्त न्यूनतम मतों की संख्या। तो आप देख लो सबसे कम कोण किसने बनाया, सबसे कम कोण बनाया परमजीत ने। और परमजीत कितना है 60, 60 में 2 का गुणा कर दो, 60 गुणे 2 बराबर 120। करेक्ट आंसर सी। सीधे मारिए, सबको निकालने की ज़रूरत नहीं है। यही शॉर्टकट समझना है, यही छोटी छोटी बातें समझनी है कि सीधे आंसर कैसे आता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने इसके दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन नीचे, कौन विजेता है, कौन जीत गया, चुनाव कौन जीत गया। अभी इसके पहले बोला गया है, आपने निकाला कि जो 1 डिग्री है वो कितने के बराबर है, 2 के है। अब जब एक अंश का कोण 2 के बराबर है, एक अंश का कोण 2 मत के बराबर है, एक अंश का कोण 2 बोर्ड के बराबर है, तो आपको जिसका अंश ज़्यादा होगा तो उसके बोर्ड भी तो ज़्यादा होंगे, जिसका एंगल ज़्यादा होगा उसके बोर्ड भी तो ज़्यादा होंगे, जिसका कोण ज़्यादा होगा उसके बोर्ड भी तो ज़्यादा होंगे। तो केवल चित्र में ये देख लीजिए किसका कोण ज़्यादा है। तो आप तुरंत जहाँ देखेंगे चित्र में तो आपको नज़र आएगा, आप कहोगे भैया सबसे ज़्यादा कोण तो विश्वनाथ ने बनाया है। सबसे ज़्यादा कोण किसने बनाया है, इसने बनाया है, विश्वनाथ ने बनाया है। ठीक है, 4 दोस्त कौन कौन से थे, एक तो परमजीत थे, तो परमजीत तो 60 बनाए हैं, यसीन कितना बनाए हैं, 80 बनाए हैं, ठीक है ना। शिवरमन कितना बनाए हैं, शिवरमन आपका 100 डिग्री बनाए हैं। तो भाई विश्वनाथ कितना बनाए हैं, 120, तो सबसे ज़्यादा कोण 120 बनाया, तो इसको सबसे ज़्यादा बोर्ड भी मिले होंगे। और अभी आप देखो, मैं पीछे वाले सवाल में मैं आपको बोर्ड निकाल के दिखाए भी थे आपको। देखो विश्वनाथ को सबसे ज़्यादा बोर्ड कितने मिले, देखिए 240 बोर्ड मिले, बाकी किसी को नहीं मिले। इसको 120 मिले, इसको 160 मिले, इसको 200 मिले, इसको 240 मिले, है ना। तो सबसे ज़्यादा वोट किसको मिले, विश्वनाथ को मिले। तो विजेता कौन होगा, हमारा विजेता विश्वनाथ होगा। कौन होगा, विश्वनाथ होगा। तो आप कहोगे क्या हमें निकालना पड़ेगा दोबारा, नहीं निकालना। मैंने क्या कहा, एक कोण बराबर 2 के, जिसका कोण ज़्यादा वो विजेता ज़्यादा, उसके कोण ज़्यादा उसके बोर्ड ज़्यादा, उसके मत ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा कोण किसका आया, विश्वनाथ का एरिया सबसे ज़्यादा है, इसने एरिया ज़्यादा घेरा है, इसका कोण ज़्यादा है, तो ये विजेता ज़्यादा होगा, विश्वनाथ होगा। अगर इसी से मैं अभी बोलूँ दूसरे नंबर में कौन आया, तो आपको पहले नंबर में तो विश्वनाथ आया होगा क्योंकि इसका कोण ज़्यादा है। फिर उससे कम कोण क्या 100 वाला है, तो दूसरे नंबर में कौन आएगा, शिवरमन आ जाएगा, है ना। तीसरे नंबर में कौन आएगा, यसीन आ जाएगा, और चौथे नंबर में परमजीत आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए सबसे लास्ट में कौन आया, अंतिम कौन था, तो आपको परमजीत है। कौन है, परमजीत है। ठीक है ना। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए तीसरा क्वेश्चन, विजेता ने अपने निकटतम मतलब पास वाला प्रतिद्वंदी मतलब जो आपके विपरीत खड़ा है, कितने मतों से हराया। सबसे पास कौन है, जो आपके पास है, और वो कितने मतों से उसको हरा दिया। तो पहले तो विजेता कौन है आप बताएं, विश्वनाथ क्या है, विजेता है। और शिवरमन जो है वो सबसे पास है, क्योंकि ये देखिए ये 120 के पास सबसे क्या 100 है। 80 को लोगे तो अंतर ज़्यादा हो जाएगा,
भाई 120 और 100 के बीच में कितने का अंतर, 20 का। 120 और 80 के बीच में कितने अंतर, 40 का अंतर। और 120 और 60 के बीच में कितने का अंतर, 60 का अंतर। तो सबसे पास कौन है, यही तो सबसे पास है 20 का। कह रहा कितने मतों से हारा, तो आप पहले देखो कितने कोण से हारा, क्योंकि एक कोण बराबर 2 डिग्री के है, ये आप जानते हो, ये अभी पीछे निकाला गया है। कैसे निकाला गया है, क्योंकि पूरा है 720 का, तो 360 डिग्री बराबर 720। तो 1 डिग्री निकालने के लिए हम लोगों ने किया था 720 बटे 360, तो 1 डिग्री बराबर 2 के आया था। तो अगर हमें कोण पता चल जाए दोनों के बीच, जो इसके दोनों, एक विजेता और एक प्रतिद्वंदी जो उसके निकट है, उसके बीच में कितने अंश का कोण का अंतर है वो पता चल जाना चाहिए। तो हम निकाल ले रहे हैं। कह रहे हैं भैया ये विश्वनाथम जो है वो 120 है और शिवरमन 100 है, इनके बीच का अंतर 20 है। कितना है बेटा, 20। 20 का अंतर आपने बता दिया 20 है। एक कोण बराबर 2 के था, तो 20 कोण कितने के, तो 20 गुणे 2 बराबर 40 के। तो आपका आंसर ए पार्ट हो जाएगा, 40 इसका आंसर सही हो जाएगा। याद रखिएगा जब भी एक की वैल्यू निकाली जाती है, 360 बराबर 720 है, जब भी एक की वैल्यू निकाली जाती है तो भाग दिया जाता है। और एक के बाद किसी की वैल्यू निकाली जाए, 20 की, 30 की, 40 की, तो क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, ये तो आपने बचपन में पढ़ा है ना बेटा, बचपन में पढ़ा होगा कि 10 पेन लेने गए हैं, वो 20 रुपए के हैं। 10 पेन कितने के हैं, 20 रुपए के। और आपसे कोई पूछे 3 पेन कितने के, तो आप क्या करोगे, पहले एक पेन बताओ। तो एक पेन निकालने के लिए आपको भैया पहले 10 का भाग दे दो, तो एक पेन आया 2 रुपए का। तो एक की वैल्यू जब भी निकालनी है तो पहले भाग। अब 3 की पूछी गई, 3 बराबर कितने का, तो आपको 2 गुणे 3 बराबर कितने का, 6 का। तो कहोगे भैया 6 का। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। और उसके बाद एक का निकालना है तो पहले भाग, और फिर उसके बाद जो भी निकालना क्या, मल्टीप्लाई। चलिए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, जरा इसको भी समझते हैं। कह रहा न्यूनतम वोट पाने वाले और अधिकतम वोट पाने वाले के बीच का अनुपात बता दीजिए। सबसे कम वोट किसने पाए और सबसे ज़्यादा वोट किसने पाए, उनका अनुपात। तो भैया सबसे कम एंगल किसका बन रहा है, परमजीत का है, और सबसे ज़्यादा एंगल किसका बन रहा है, विश्वनाथ का है। वैसे तो हम लोगों ने अलग अलग बोर्ड भी निकाल लिए थे, आपको पता है पहला क्वेश्चन जो निकाला था उसमें हम लोगों ने अलग अलग बोर्ड निकाल लिए थे। तो अगर देखा जाए, देखिए यहाँ परमजीत का जितने बोर्ड आए तो कितने आए थे, 120 आए थे। और विश्वनाथ के बोर्ड कितने आए थे, 240 आए थे। 120 और 240 इन्हीं का तो अनुपात पूछा गया है। तो आप कह सकते हो, जब इन्हीं का अनुपात पूछा गया है तो आप सीधे कह सकते हैं कि परमजीत के बोर्ड कितने आए हैं, परमजीत के बोर्ड आए 120, कि परमजीत क्या है 60 डिग्री है, और 1 डिग्री बराबर कितने का था, 2 का था। तो 60 बराबर हो जाएगा 60 गुणे 2 बराबर कितना, 120 के। और विश्वनाथ का कितना हो जाएगा, विश्वनाथ का हो जाएगा 120 गुणे 2 बराबर 240 के। तो विश्वनाथ के कितने हो गए, 240। अब अनुपात निकालेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, 12 दूनी 24, तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन बात वही, क्या इतना करने की ज़रूरत है, नहीं है। क्यों, मैं बार बार वही चीज़ कह रहा हूँ, आपको फिर एक बार मेरे से समझना पड़ेगा। जब इसने बोला कि न्यूनतम वोट निकाला जाए, तो न्यूनतम वोट किसके हैं भैया, न्यूनतम वोट है परमजीत के 60 डिग्री, तो 60 डिग्री ले लो। आपको ये तो कौन है, वोट कहाँ पता है। वोट निकालने के लिए तो आपको करना पड़ेगा 1 डिग्री बराबर 2 के था, तो 1 डिग्री बराबर 2 के, तो 60 डिग्री बराबर 60 गुणे 2 करना पड़ेगा आपको। होगे ठीक है भाई, कर दिया। फिर आपको होगे अधिकतम वोट निकाला जाए, तो अधिकतम वोट क्या है, 100। अधिकतम वोट किसका, अधिकतम वोट कितने हैं, 120 हैं। तो आपको अगर 120 किया जाए तो 120 कहोगे, इसमें भी 2 का गुणा करो तभी वोट आएगा। चलो कर दिया। फिर आपको अनुपात है तो बटे किया जाए, लो बटे भी कर दिया। तो भैया 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। जब 2 से 2 कटना है, मैं वही हर अध्याय में आपको बताते आ रहा हूँ, जब भी रेशियो बोला जाए, जब भी रेशियो बोला जाए, तो भैया ये टोटल वैल्यू लेने की ज़रूरत नहीं है। ये टोटल वैल्यू जो हमारी आई थी कि 1 डिग्री बराबर 2, तो वो निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो चार्ट में दिया उसी से आंसर निकल आएगा। और चार्ट में क्या दिया है, चार्ट में दिया न्यूनतम वोट पाने वाले कितने हैं, न्यूनतम वोट है परमजीत जिन्होंने 60 डिग्री पाया, तो लिखो 60। अधिकतम वोट पाने वाले कौन है, विश्वनाथ हैं जिन्होंने 120 पाया, लिखो 120। 60 के पारे से 120 काट दीजिए, 60 एकम 60, 60 दूना 120, 1/2 सीधे आंसर। समझ आ गया। मैंने इस सवाल को 3 तरीके से आपको बताया। पहला तरीका, सबों के अलग अलग वोट निकाल लिए गए थे कि ये 120 है, ये वाला 80 गुणे 2 करा 160 है, ये वाला 200 है, और ये वाला 240 है। 120/240 करो तब भी 1/2 आता है। तो क्या आप सबके निकालोगे, निकालो भाई।
या इन दोनों को निकालो, टाइम बर्बाद करो, या सीधे करो। इसका सबसे कोण एंगल किसका कम है? 60 डिग्री। सबसे ज़्यादा 120, 60/120 करो, सीधे आंसर 1/2 आता है। मेरे ख्याल से आपको ये DI समझ में आ रही होगी, है ना। बिंदास DI है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती भी है। चलिए चलते हैं अगली DI की तरफ। और अगला DI हमारा ये क्वेश्चन नंबर आपका सामने 5वां, इसका लास्ट क्वेश्चन है आज के DI का। क्या है? यसीन विश्वनाथ से कितने वोटों से पीछे है? यसीन का विश्वनाथ से निकालना है। बार बार वही क्वेश्चन हो गया, वोटों से पीछे है। देखिए विश्वनाथ कितना है 120 और यसीन कितना है 80। तो आप कहोगे अंतर कितने का है? 40 का अंतर है। आप कहोगे भैया 40 कोण पीछे है, तो 40 कोण पीछे है बेटा। कितना कोण पीछे? 40 कोण पीछे। और आपको पता है एक कोण बराबर कितने का था? 2 के। तो 40 बराबर 40 गुणे 2, आप कहोगे 80 वोटों से ये बेटा क्या है? पीछे है। इसका C पार्ट आंसर होगा, ये 80 वोट से पीछे है। ठीक है, यही तो पूछा गया, यसीन विश्वनाथ से कितने वोटों से पीछे। यसीन का कोण कितना निकला था? यसीन का कोण है 80, विश्वनाथ का कोण है 120। अंतर जब निकाला गया तो आपने कहा कि 120 में 80 चले गए, 40 का अंतर है। तो 40 का अंतर है, तो आपको 1 डिग्री बराबर 2 के, तो 40 डिग्री बराबर कितने? 40 गुणे 2 बराबर 80 के। तो आंसर इसका आया C पार्ट। बेटा वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक काम जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और बेल ना बजाई तो बेल ज़रूर बजाइए, कि जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को PDF बनाने वाला बहुत जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी PDF बना रहे हैं। आपको ये PDF कहाँ से मिलेगी? इस PDF को डाउनलोड करने के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। इसमें टेलीग्राम में क्लिक कीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। इसका लिंक दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन में। मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट दिन, नेक्स्ट DI के साथ। तब तक जय हिंद।